नमस्कार। एक बार फिर यहाँ पे टॉस होता हुआ धौलपुर की तरह पे अजमेर और करौली के बीच। तो यहाँ पे अजमेर की टीम के कैप्टन अनीता चौधरी ने टॉस जीता और चॉइस कोर्ट रखा है। तो रेड यहाँ पे करौली की होगी। शुरू होता हुआ गेम। करौली की तरफ से एक पॉइंट गंवाता हुआ देखिए तो अजमेर की अच्छी शुरुआत है टॉस जीतकर। अजमेर की तरफ से पहली रेड टीम के कप्तान अनीता चौधरी ने टॉस जीता। तो शुरुआत भी अच्छी ही रही है, पहला पॉइंट अर्जित किया है। करौली टीम के कैप्टन सोनिया बेनीवाल टॉस नहीं जीत पाई, लेकिन क्या मैच में जीताऊ प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे ब्लॉक करते हुए पुश किया है और फिर से एक और पॉइंट अजमेर के पाले में। धौलपुर की इस तरह पे, क्योंकि धौलपुर मेज़बानी कर रहा है, जहाँ पे अंडर 19 और अंडर 17 बालिका कबड्डी खेला जा रहा है। और टच किया है 2 बालिकाओं को संभवतः, और ये लीजिए अब 3 बालिकाओं को गलतियां करता हुआ काफ़ी खुश नज़र आ रहा है यहाँ पे अजमेर ऑडियंस के रूप में। तो 2 पॉइंट अर्जित किए अजमेर की बालिका ने, जो बेहतरीन रेड दिखाई और बढ़त बनाता हुआ है। शुरुआती क्षण मैच के करीब 1.5 मिनट का खेल हुआ और उसमें ये देखिए फिर से पुश किया और उतना ही बढ़िया ब्लॉक यहाँ पे लगातार अजमेर की बालिकाओं का बेहतरीन प्रदर्शन। निशा आगे बढ़ते हुए क्या कैच कर पाएंगे? नहीं, सुपर टेकल इतने आसान नहीं और 1 पॉइंट आसानी से बटोर लिया। और अब अंतिम बालिका करौली की तरफ से टीम की कैप्टन, जो यहाँ पे टॉस नहीं जीत पाई और अब मैच में पिछड़ी भी 2 मिनट के खेल में। और कैच कर लिया गया आसानी के साथ और इस तरीके से करीब 2.25 मिनट के खेल में ऑल आउट यहाँ पे करौली। अजमेर फिर से आगे बढ़ता हुआ और 2.25 मिनट के खेल में ही ऑल आउट करने में कामयाब रहा अजमेर करौली को। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त इस समय अजमेर के पास है। और यहाँ पे बोनस प्लस 2 पॉइंट, यानी कुल मिलाकर 3 पॉइंट। एक और बेहतरीन रेड अजमेर की तरफ से, और ये लीजिए बहुत आसानी से कैच किया, उतना ही शानदार ब्लॉक सामने से। कमाल का प्रदर्शन है अजमेर की तरफ से, जो कि एक शिक्षित जिले के रूप में। और अब बालिका और कबड्डी में देखिए अजमेर बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दबाव में दिख रही है इस समय करौली की बालिकाएं। और ये देखिए गलतियां करता हुआ, पकड़ नहीं पाया, हाथ पकड़ने की नाकाम कोशिश। और अब अंतिम बालिका फिर से यहाँ पे खतरा करौली के लिए। लचर प्रदर्शन 3.25 मिनट के खेल में, और यहाँ पे गलती के है देखिए। तो इस प्रकार से और 3 पॉइंट यहाँ पे जाते हुए अजमेर के खाते में। तो 3.5 मिनट का खेल जो लगभग हुआ है, 2 बार ऑल आउट करने में कामयाब रहा अजमेर करौली को। बेहतरीन प्रदर्शन, लाजवाब, क्या कमाल की एकता देखने को मिली है, क्योंकि टीम गेम है। इसलिए ये देखिए वही टेक्निक, सामने से ब्लॉक और पीछे से पाँव पकड़ लिया मजबूती से। तालमेल बहुत ही शानदार अजमेर का, इसलिए बड़ी बढ़त इस समय अजमेर के पास है। धौलपुर किस तरह पे राज्य स्तरीय अंडर 19 बालिका वर्ग का ये बेहतरीन मैच चलता हुआ, जबकि करौली गलतियां करता हुआ लगातार। बोनस के साथ 1 पॉइंट और अंकों की बारिश दिखाई दे रही है अजमेर के पाले में। अजमेर बोर्ड जो कि शिक्षा की दृष्टि से हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए कबड्डी में 1 और पॉइंट अजमेर के खाते में जाता हुआ लगातार। करौली के कंधे झुक चुके हैं, गलतियां करता हुआ देखिए, नाकामयाब कोशिश। 2 पॉइंट फिर से करौली हौसले गंवाता हुआ दिखाई दे रहा है। वापसी के लिए संघर्ष चाहिए
और जब हौसले आपके इतने डाउन है आपके, तो फिर मैच में वापसी करना आसान नहीं होगा। बुलंद हौसले होने चाहिए। सुपर टेकल 2 ही बालिका है। कैसे बाज आएगी ये बालिका 3 नंबर की जर्सी में। और ये देखिए पकड़ने का प्रयास किया लेकिन आसान नहीं। एक और पॉइंट अजमेर के गणना में जाता हुआ। और अब फिर से करौली की अंतिम बालिका यानी कि टीम ऑल आउट होने की कगार पे। 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं करीब 5.5 मिनट का जो खेल हुआ उसमें। और अब तीसरा मौका है यहाँ पे अजमेर के पास है। यदि कैच कर पाती हैं अजमेर के बालिकाएँ, यहाँ पे जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि इकलौती बालिका रेडर को कैसे रोक पाएंगे। तो प्रयास इधर ही करना चाहिए पॉइंट का, लेकिन खाली हाथी। और अब देखिए आसान मौका, क्या कैच कर पाएंगे। और पकड़ने में तो कामयाब रहे हैं यहाँ पे। और कपड़े पकड़ने अलाउ नहीं, इसलिए 3 पॉइंट जाएंगे। और हिदायत दी गई क्योंकि कपड़े पकड़ने अलाउ नहीं है। और तीसरी बार ऑल आउट करौली। तो करौली की हालत काफ़ी नाजुक है धौलपुर की इस सरजमी पे, जो कि और यहाँ पे पॉइंट मिला है बड़ी देर के बाद। देर आए दुरुस्त आए, बहुत लंबे समय बाद ये पॉइंट मिला करौली को। उससे पहले 3 बार ऑल आउट देखे यहाँ पे करौली, जो लगभग 6.5 मिनट का खेल हुआ है उसमें 3 बार जो ऑल आउट किया है वो लाजवाब है। तो ये दर्शाता है कितनी बेहतरीन तैयारी के साथ अजमेर यहाँ पे पहुँचा है और बोनस जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से प्रतिभा दिखाई है अजमेर की बालिकाओं ने। यहाँ पे कैच कर लिया, दाएं पाँव को मजबूती से थाम लिया। अनुभव की कमी नज़र आ रही करौली की बालिकाओं में, और उसी का फ़ायदा उठाया अजमेर ने। पकड़ने की टेक्निक सही नहीं। और ये देखिए 2 पॉइंट फिर से जाएंगे। 2 प्लस बोनस। लगातार गलतियाँ और एकता भी नज़र नहीं आ रही। ब्लॉक भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं करौली की बालिकाएँ, और ना ही डिफेंस पे ध्यान है उनका। और रेडर ने भी लगभग निराश ही किया है अभी तक जो खेल हुआ है। 1-2 बार अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन दाद देनी होगी अजमेर की इस टीम की। बहुत ही मजबूती के साथ है और क्या इरादे हैं उनके। और यहाँ पे गलतियाँ करता हुआ पॉइंट मिल जाएगा शायद। शुरुआत में ही टच किया है और पॉइंट मिल गया। 1 पॉइंट। बेहद दबाव में करौली, वापसी करना का तय आसान नहीं। मजबूत टीम है सामने अजमेर की, और हर हाल में पॉइंट चाहिए वापसी के लिए क्योंकि पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है। तो देखिए 37-1 है स्कोर इस समय। और यहाँ पे गलती करता हुआ, यानी कि पहले आपका खेल देखिए समाप्ति के करीब है और उसमें सिर्फ 1 पॉइंट अर्जित कर सका करौली। अभी तक 1 पॉइंट अर्जित किया, उससे पहले 3 बार ऑल आउट हुआ। तो गजब का प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ की उतनी कम। और ये देखिए खूबसूरती से ब्लॉक कर लिया, दीवार बन के सामने आ गई अजमेर की बालिका। और पहले आपका खेल समाप्त है। तो पहले आपके बाद देखिए अजमेर का स्कोर है 38, जबकि करौली के पास सिर्फ एकमात्र पॉइंट, यानी कि अब अभी तक जो पहला हाफ हुआ उसमें एक तरफा मुकाबला, 37 अंकों की बड़ी बढ़त। और अब दूसरा आपका खेल शुरू, इकलौती बालिका। और यहाँ पे ऑल आउट फिर से, चौथी बार ऑल आउट यहाँ पे करौली। 42 स्कोर जा पहुँचा इसी के साथ अजमेर का, जबकि करौली के पास एकमात्र पॉइंट है, यानी कि 41 अंकों की बड़ी बढ़त है और बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रहा। देखिए लक्ष्य के बिल्कुल करीब थे फिर भी नहीं पहुंच पाए, और आत्मसमर्पण एक तरीके से करना चाहिए करौली का, और दाद देनी होगी अजमेर की। यहाँ पे देखिए पाँव से टच किया और एक आसान पॉइंट। पहले अजमेर ने टॉस जीता और उसके बाद ठोस शुरुआत, लगातार 3 बार ऑल आउट किया और उसके बाद 1 पॉइंट अर्जित किया करौली ने। और ये देखिए फिर से शाहरुख खान ने चित्त कर दिया। अनुभव की साफ कमी नज़र आ रही है जहाँ तक करौली का सवाल। इस बार गलती की है अजमेर की
इस बालिका ने, माफ़ कीजिए करौली ने फिर से वही गलती और एक और पॉइंट गंवाता हुआ करौली लगातार तैयारी के साथ नहीं पहुँचे कहीं ना कहीं, और जब तैयारी पूरी नहीं होती है तो जाहिर है गलतियाँ होंगी, और फिर से बेहतरीन फुस किया और बाहर धकेल दिया। लगता है शायद अजमेर ने करौली टीम को ही इस प्रतियोगिता से बाहर धकेल दिया। जिस प्रकार से बढ़त 42 अंकों की बना चुके हैं, और ये फिर से देखिए बाहर जा चुका था उनका पिछला पाँव, और अब इकलौती बालिका तो ऑल आउट होने का खतरा है यहाँ पे। और लीजिए 4 पॉइंट जाएंगे, लगा दिया है चौका, माफ़ कीजिए हाँ 4 बिल्कुल। क्रिकेट के मैदान पे आपने चौके बहुत देखे हैं, लेकिन यहाँ पे अजमेर की तरफ से बालिका और कबड्डी में बेहतरीन चौका, और दूसरे हाफ में पहला टाइम आउट लिया है यहाँ पे। अर्धशतक के करीब है इस समय अजमेर, करीब 47 अंक की स्कोर हो चुका है, और सिर्फ स्कोर कार्ड में देखिए बोनस लेने में कामयाब रही। करौली के खाते में सिर्फ 1 पॉइंट आया है, जबकि दूसरे आपका खेल चल रहा है। तो ये दर्शाता कि कितना खराब प्रदर्शन, अनुभव की कमी, तारतम्यता की कमी नज़र आई है, और हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है करौली। चाहे रेडर की बात करें, डिफेंस, ब्लॉक, निराश ही किया अभी तक तो। और फिर से देखिए बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, इसी प्रकार का खेल दिखाने की ज़रूरत है करौली को। पहली बार कैच करने में कामयाब रही यहाँ पे करौली की बालिकाएं, तो बड़ी देर के बाद ये पॉइंट आया फिर से, और लगता है देर हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं ना वो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब लीजिए अंतिम 1 मिनट का समय हिदायत दी गई है यहाँ पे, और जीत की दहलीज पे है इस समय अजमेर, और यहाँ से वापसी करना नामुमकिन, चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता अब करौली को। रक्षात्मक रूप में यहाँ पे, और अब करौली आगे बढ़ता हुआ, और फिर से देखिए बहुत ही बढ़िया ब्लॉक किया है, और इसी के साथ समय समाप्त। और ये मैच अजमेर ने बड़े अंतर से जीत लिया है। देखिए इस प्रकार से अजमेर ने यहाँ पे 50 अंकों के बड़े अंतर से मुकाबला जीत लिया है। करौली सिर्फ 2 पॉइंट ही प्राप्त कर सका, जबकि अजमेर ने 52 अंक बटोरे, यानी कि बड़ी जीत। शायद ये दूसरा दिन का खेल चल रहा है, अब तक की शायद ये सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए 50 अंकों से। तो फिर से अच्छी खबर अजमेर के लिए, बड़ी जीत यहाँ पे दर्ज की है 50 अंकों से, और टीम काफ़ी खुश नज़र आ रही है। कैमरामैन शक्ति सिंह चाहर के साथ गजानंद धौलपुर से, शुक्रिया।